Morning dear students, today is our social science period and we are going to study the remaining part of chapter 16, globe, latitudes and longitudes. So open page number 124. We have to read from here, heat zones of the earth. We can divide the earth into three types of zones on the basis of the heat received from the sun. हम अर्थ को क्या कर सकते हैं, थ्री टाइप्स के जो जोन होते हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। किस आधार पर? जो सन से जो हीट रिसीव होती है ना, उसके आधार पर। हर एक जो जोन है वो एक मतलब इमेजिनरी लाइन से बाउंडेड है, ठीक है, जो कि इक्वेटर के दोनों साइड में है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर फैला हुआ है। ओके, फर्स्ट क्या है? द टॉरिड जोन। इट स्ट्रेचेस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ये जो जोन है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है ना 23.5 डिग्री पर है इक्वेटर के, एंड ये इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ में है, ये नॉर्थ में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा जोन कहलाता है? टॉरिड जोन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो 5 जोन्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है, ठीक है, वाइडेस्ट जोन है ना। एंड ये जो जोन है इसके अंदर क्या होता है कि जो सन जो है एक साल में 2 बार ओवरहेड होता है, ठीक है। और ये वाला जोन जो होता है वो अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। द हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन। तो इसी जोन में इंडिया, जो हाफ है इंडिया का आधा पार्ट जो है वो इसी में पड़ता है। द टेम्परेट जोन। दिस जोन लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये जो जोन है कौन सा? टेम्परेट जोन है ना। टेम्परेट जोन जो है वो टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन के बीच में है, दोनों हेमिस्फीयर के। देखिए टॉरिड जोन, ठीक है, एंड ये फ्रिजिड जोन दोनों के बीच में है, ये नॉर्थ में एंड साउथ में भी टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में, ठीक है। यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा हीट गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, क्योंकि सन जो है वो ओवरहेड नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पर? स्लैंटिंग रेज आती है, सूर्य की किरणें, मतलब तिरछी किरणें पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। ये नॉर्थ जो फ्रिजिड जोन है वो किस किस के बीच में है? अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के, और साउथ में ये आर्कटिक था, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? फ्रिजिड जोन कहलाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, सूर्य की रेज जो होती है वो बिल्कुल नहीं पहुँचती है। इस कारण से यहाँ पर पूरे टाइम क्या होता है? बर्फ जमी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉट कोल्डेस्ट जोन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लाइक द इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन ऑल्सो डिवाइड्स द अर्थ इंटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। जिस तरीके से इक्वेटर नॉर्दर्न साउदर्न जो हेमिस्फीयर है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करती है इक्वेटर अर्थ को, उसी तरीके से एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो कि लंदन के पास है, ठीक है, वहाँ से होकर गुजरती है और इसको प्राइम मेरिडियन सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। जिस तरीके से इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री होती है उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन की भी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है, ठीक है। जिसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये इधर का पार्ट हो गया ईस्टर्न और इधर का हो गया वेस्टर्न, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ओके। The equator is the starting point for latitudes, while the Greenwich meridian is the starting point for longitudes. जिस तरीके से इक्वेटर लैटिट्यूड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड या ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो लॉन्गिट्यूड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे। मेरिडियन का मीन क्या होता है? मिड डे। अ मेरिडियन इज अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विच हैव देयर नून एट द सेम टाइम। एक मेरिडियन जो है जितने प्लेसेस को ज्वाइन करती है वहाँ पर उस समय पे क्या होता है? उन सारे प्लेसेस पर नून होता है, दोपहर का समय होता है। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन जॉइनिंग द 2 पोल्स थ्रू 360 डिविजन्स ऑफ द इक्वेटर। मेरिडियन जो है वो 2 पोल को ज्वाइन करती है, ठीक है, एंड 360 डिवीज़न होते हैं, ठीक है, इक्वेटर के, है ना। तो हर एक डिवीज़न क्या दिखाता है? 1 डिग्री को शो करता है, ठीक है। इसमें 360 लाइन्स होती है। टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी होती है? 360। तो इक्वेटर के लॉन्गिट्यूड के इस साइड 180 होती है और इस साइड 180 होती है, ठीक है। एंड जो 180th लाइन जो होती है ये एकमात्र लाइन होती है जिसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है,
नेक्स्ट है फाइंडिंग अ लोकेशन, एक लोकेशन को फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर हमको किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की लाइन की ज़रूरत होती है, एक लाइन लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जैसे मुंबई हमको देखना है तो 18 डिग्री 55 नॉर्थ लैटिट्यूड पर है ये, एंड 72 डिग्री 54 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती है वो क्या है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है मुंबई की, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड्स आर रिलेटेड टू टाइम, लॉन्गिट्यूड किससे रिलेटेड है, टाइम से। द सन राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, सन रोज़ राइज होता है सेट होता है तो ये बेस्ट टाइम कीपर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जब प्राइम मेरिडियन जो होती है ग्रीनविच की, है ना, जब उस पर सन जो होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उन सारे प्लेसेस पे क्या होता है, मिड डे होता है या नून होता है, दोपहर का समय होता है। अर्थ जो है वो जो 360 डिग्रीज होती है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर सबको क्रॉस करते हुए घूमती है और 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है अपना 1 रोटेशन, ठीक है। और सन जो है, सन किस डायरेक्शन में घूमता है, ईस्ट से वेस्ट में घूमता है, ठीक है। 1 आवर में कितने डिग्री घूमता है, 50 डिग्री घूमता है, ठीक है, मतलब 15 डिग्री है ना, एंड 4 मिनट में कितना घूमता है, 1 डिग्री, ओके। नाउ टर्न ओवर द पेज। लोकल टाइम, द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज टेकन विथ रेफरेंस टू द टाइम व्हेन द सन इज राइट ओवरहेड और क्रॉसिंग द मेरिडियन, किसी भी प्लेस का जो लोकल टाइम होता है ना, वो उस टाइम को कहते हैं हम जब क्या होता है, सन जो होता है सीधे ओवरहेड होता है उस प्लेस पर या मेरिडियन को क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। 2 मेरिडियन पर एक साथ जो सन है वो एक साथ ओवरहेड नहीं हो सकता, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम SI मीन्स द टाइम एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू अ रूल और नॉर्म, स्टैंडर्ड टाइम का मीन क्या होता है, फिक्स्ड टाइम, ठीक है। फिक्स्ड टाइम किसके अनुसार, रूल या नॉर्म के अनुसार, ठीक है। लोकल टाइम जो होता है डिफरेंट मेरिडियन का डिफरेंट लोकल टाइम होता है ना, एंड ठीक है। तो ये मतलब सभी लोकल टाइम को फॉलो करना डिफ़िकल्ट होता है, इस कारण से जो सेवरल लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने वाली जो ट्रेन होती है उसका टाइम टेबल प्रिपेयर करना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इंडिया में जो हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश एंड जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात का, इन दोनों के बीच का हम लोग समय देखें तो ये इंडिया और इन दोनों का जो समय है वो 2 आवर्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। इसलिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ती है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री विच इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो लोकल टाइम इस मेरिडियन पर लिया गया है ना, वो क्या है, पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम है पूरे देश के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 5.5 घंटे का होता है। द टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल कांग्रेस जो है वो कब हेल्ड किया गया था, 1884 में वाशिंगटन में, जो कि USA में है। उसका सब्जेक्ट क्या था, वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम था, ठीक है। तो जो वर्ल्ड है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है, ठीक है। हर एक जो जोन है वो लॉन्गिट्यूड का 15 डिग्री जो है वो कवर करता है। जो कंट्री जितनी बड़ी होती है ना, या वो अगर ज़्यादा लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है तो वहाँ का टाइम जोन जो होता है 1 से ज़्यादा होता है। जैसे रशिया का 170 डिग्री, ठीक है, से ज़्यादा में फैला हुआ है, इसलिए 11 टाइम जोन है। एंड USA में कितने टाइम जोन है, 4 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। एंड होल वर्ल्ड जो है वो 24 टाइम जोन में बटा हुआ है, ओके। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डेडलाइन। The international deadline fixed by an international agreement is an imaginary line along the 180 degree meridian extending from pole to pole। जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ना, ये किसके द्वारा फिक्स की गई है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा, है ना, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ओके। 180 डिग्री मेरिडियन है ये, और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, एक पोल से दूसरे पोल तक फैली हुई है।